डियर स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान कक्षा 10 के अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव अर्थात विद्युत धारा का ऊष्मा में परिवर्तन, ये टॉपिक है। तो कब विद्युत धारा ऊष्मा में परिवर्तित होती है? जब कोई प्रतिरोध युक्त तार लेंगे, मान लीजिए कोई तार हो, इसमें एक प्रतिरोध लगा दिया जाए, तो इस प्रतिरोध के कारण जो धारा यहाँ से आती है वह रुकती है, और जो धारा रुकती है वह किस में परिवर्तित हो जाती है? ऊष्मा में। वह परिवर्तित होती है ऊष्मा में। इसलिए कहते हैं कि जब किसी प्रतिरोध युक्त तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार गर्म हो जाता है और विद्युत धारा ऊष्मा में परिवर्तित होती है। इस घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। यहाँ से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लें कि कोई तार हो, इसमें एक प्रतिरोध लगा दें, तो जब प्रतिरोध लगेगा, प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। वो धारा जो रुकेगी वो बदलेगी किसमें? ऊष्मा में। तो जब किसी प्रतिरोध युक्त तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, और अर्थात विद्युत धारा ऊष्मा में परिवर्तित होती है। इस घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो लिखेंगे साथ में परिभाषा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की। हेडिंग लिख लें, पाठ का भी नाम यही, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। लिखेंगे, जब किसी प्रतिरोध युक्त तार में धारा प्रवाहित की जाती है, तो प्रतिरोध तार कुछ समय पश्चात गर्म हो जाता है। तार कुछ समय पश्चात गर्म हो जाता है, अर्थात विद्युत धारा ऊष्मा में परिवर्तित होती है। ऊष्मा में परिवर्तित होती है। इस घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इस घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। जब किसी प्रतिरोध युक्त तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक कुछ समय बाद गर्म हो जाता है, अर्थात विद्युत धारा ऊष्मा में परिवर्तित होती है। इस घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। जैसे में हीटर, प्रेस या विद्युत बल्ब, सबसे ऊष्मा प्राप्त होती है। सब में प्रतिरोध युक्त तार लगे होते हैं जिससे विद्युत ऊष्मा में परिवर्तित होती है। अगली हेडिंग लिखेंगे, ऊष्मा धारा तथा प्रतिरोध ऊष्मा धारा प्रतिरोध
और समय में संबंध, और समय में संबंध। अगली हेडिंग लिखेंगे ऊष्माधारा प्रतिरोध और समय में संबंध। ऊष्मा विद्युत धारा प्रतिरोध और समय में संबंध, यानी ऊष्मा विद्युत धारा I, ऊष्मा हीट एनर्जी H, प्रतिरोध R, समय T में संबंध ज्ञात कर। यह संबंध सूत्र के रूप में आता है, इसलिए हम जो है मान लेंगे कि माना, थोड़ी सा इसमें हिंदी लिखनी पड़ती है कि माना किसी चालक का प्रतिरोध, माना किसी चालक का प्रतिरोध R है और उसमें और उससे B वोल्ट के विभवांतर से, B वोल्ट के विभवांतर से जोड़ा गया है तथा उसमें I एम्पियर की धारा, I एम्पियर की धारा, I एम्पियर की धारा T सेकंड तक प्रवाहित हो, I एम्पियर की धारा T सेकंड तक प्रवाहित हो और यदि T सेकंड में आवेश की मात्रा, T सेकंड में आवेश की मात्रा Q हो तो हमने एक सूत्र पढ़ा था धारा का कि I बराबर होता है Q बाई T। तो धारा I बराबर Q बाई T, तो Q बराबर हो क्या जाएगा I गुणे T। तो आवेश की मात्रा Q हो तो Q बराबर क्या हो जाएगा I गुणे T। Q बराबर हो जाएगा I गुणे T, इतना कूलाम आवेश प्रवाहित होना। परंतु हमने विभवांतर की परिभाषा से क्या पढ़ा, परंतु विभवांतर की परिभाषा से या विभवांतर से हमने पढ़ा था कि Q कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाएगा उसकी माप यहाँ से ज्ञात करेंगे। परंतु विभवांतर की या विभवांतर से Q कूलाम आवेश को, Q कूलाम आवेश को B वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक के एक सिरे से, किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में, दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य या इसी को कह सकते हैं व्यय विद्युत ऊर्जा। किया गया कार्य, क्योंकि हमने पढ़ा था विभवांतर में था कि V बराबर W बाई Q,
तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, V गुणे Q। इसलिए W बराबर लिख सकते हैं V गुणे Q। लिख सकते हैं कि W किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा V गुणे Q। अब यहाँ से अगर हम चाहें तो Q का मान रख सकते हैं। Q का मान है क्या, I गुणे T। तो यदि वहाँ से मान रखेंगे तो W बराबर हो जाएगा V गुणे Q की जगह पे रखेंगे I गुणे T। तो एक सूत्र प्राप्त होता है कार्य का, किसके पदों में, विभवांतर, धारा और समय के पदों में। हमें विद्युत धारा, प्रतिरोध, समय में संबंध ज्ञात करना है। यहाँ पे जो हमने कार्य का सूत्र पहला निकाला वह विभवांतर, V माने विभवांतर, I माने धारा, T माने समय, विभवांतर, धारा तथा समय के पदों में। इसी सूत्र को हम पुनः और कई पदों में परिवर्तित कर सकते हैं, इतना नोट करें। यहाँ हमारे पास कार्य का सूत्र, यानी जो घर में विद्युत ऊर्जा आ रही है उसके कार्य का सूत्र, वो जो कार्य कर रही है उसका सूत्र है कि W बराबर V गुणे I गुणे T। और विभवांतर, धारा और समय के पदों में तो लिख सकते हैं एक लाइन नीचे कि किया गया कार्य धारा, विभवांतर तथा समय के पदों में। समय के पदों में पुनः इसी सूत्र को और भी परिवर्तित कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सूत्र है कि W बराबर V गुणे I गुणे T। क्योंकि हमें पता ओम के नियम से V बराबर होता IR, तो हम V की जगह पे क्या रख सकते हैं, IR तो रख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि देख लेंगे आगे इस प्रकार से इसको नोट कर सकते हैं। V बराबर IR रखने पर तो W बराबर हो जाएगा, V की जगह पे I रखेंगे इंटू R, IR, और उसके बाद I भी है और T भी है। I का गुणा I में हुआ तो W बराबर हो जाएगा I स्क्वायर RT। यहाँ किया गया कार्य धारा, प्रतिरोध तथा समय के पदों में, तो लिख सकते हैं नीचे कि कृत कार्य या व्यय विद्युत ऊर्जा, दोनों एक के बात है, किया गया कार्य या व्यय विद्युत ऊर्जा, धारा, प्रतिरोध तथा समय के पदों में। किया गया कार्य धारा, प्रतिरोध तथा समय के पदों में। इसी सूत्र को पुनः और भी परिवर्तित कर सकते हैं, चूंकि I बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से V बराबर होता IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा, B बटे R। तो लिख सकते हैं I की जगह पे B बटे R, वो परिवर्तित करके भी देख लेते हैं। इसके बाद सूत्र आया था कि W बराबर I स्क्वायर RT। तो चाहे इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि I बराबर होता V बटे R, तो यहाँ से देखेंगे तो W बराबर I की जगह पे लिखेंगे V बटे R, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे RT। तो W बराबर हो जाएगा, V का वर्ग करेंगे V स्क्वायर, R का वर्ग करेंगे R स्क्वायर इंटू RT। R से स्क्वायर वाला कट जाएगा तो W बराबर हो गया B स्क्वायर बटे RT। ये अगला सूत्र है, किया गया कार्य या व्यय विद्युत ऊर्जा का सूत्र, ऊर्जा ये विभवांतर, प्रतिरोध और समय के पदों में
वे विद्युत ऊर्जा विभवांतर प्रतिरोध तथा समय के पदों में। यहाँ सब कार्य है और कार्य का मात्रक हम जानते हैं जूल होता है, इसलिए जितना भी कृत किया कार्य या वे विद्युत ऊर्जा सबका मात्रक जूल होगा। क्योंकि अगर हमें इसी को ऊष्मा में परिवर्तित करना हो, 3 हमने सूत्र प्राप्त किया यहाँ से। 3 सूत्र है। पहला है W बराबर V गुणे I गुणे T, पहला सूत्र। दूसरा हमने निकाला था कि W बराबर I स्क्वायर RT। तीसरा सूत्र आया कि W बराबर V स्क्वायर बटे RT। ये 3 सूत्र है, ये सब कार्य के सूत्र हैं। सबका मात्रक जो भी लिखेंगे सब आएगा जूल में, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है। एमकेएस पद्धति में, सीजीएस में अर्ग होता है। इसे चाहें तो हम माने जो घर में ऊर्जा आती वह पुनः बदलती किसमें, ऊष्मा में परिवर्तित हो। माने जो विद्युत ऊर्जा का प्रयोग हीटर में करें, प्रेस में करें, वह विद्युत ऊर्जा देखते हैं पुनः बदल किस में जाती है, ऊष्मा में बदल जाती है। तो जब ऊष्मा में बदल जाएगी यानी जो W है वे विद्युत ऊर्जा W वह बदल जाएगी ऊष्मा में, अर्थात W की जगह पे केवल क्या कर देंगे H, क्योंकि W बराबर हो जाएगा H। वे विद्युत ऊर्जा ही ऊष्मा में परिवर्तित होगी, इसलिए W की जगह पे प्रत्येक जगह H लिखेंगे। लेकिन यहाँ मान जूल में हो जाए, लेकिन हमें मान किस में परिवर्तित करना होता है, क्योंकि ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी, कैलोरी में बदलना होता है। क्योंकि एक छोटा सा मात्रक है कि एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। तो 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा, 1 जूल बराबर हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी। यानी हमें यदि जूल को कैलोरी में बदलना है तो 1/4 से गुणा कर दो। चाहे इतना समझे, गुणा करने कोई मतलब नहीं, 4 बटे में 4.2 है तो 4.2 में प्रत्येक पद में भाग दे दीजिए। इसलिए जो भी हमारे पास सूत्र है कार्य का, यदि ऊष्मा में परिवर्तित करना तो हम लिख लें कि पहला हो जाएगा H बराबर V गुणे I गुणे T। दूसरा हो जाएगा H बराबर I स्क्वायर RT। तीसरा हो जाएगा H बराबर V स्क्वायर बटे RT। यदि हमें इस मान को कैलोरी में बदलना तो 4.2 से सब में भाग दे दें, बटे 4.2, ये मान आ गया कैलोरी में। सेम कुछ करना नहीं, बस वही लिख देना। यहाँ भी बटे 4.2 लगा दें, यहाँ पे भी बटे 4.2 लगा देंगे, हो जाएगा 4.2 R। इस प्रकार से 4.2 से भाग दे करके हम किए गए कार्य को ऊष्मा में परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ हमने विद्युत धारा, प्रतिरोध और समय को कार्य और ऊष्मा के पदों में व्यक्त किया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे अगली वीडियो में इसी से संबंधित कुछ आगे के टॉपिक है, उन पर बात करेंगे।